हैं कि भगवान श्री बजरंग बली को संकट मोचन भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि बजरंग बली अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा किस टाइम करनी चाहिए? हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि यह अजर अमर है। उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे इस शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है? किस समय हनुमान जी की पूजा करना चाहिए? किस समय हनुमान जी की पूजा करना अधिक शुभ फलदायी होगा? दोस्तों, अगर आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि यह सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सही समय में की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण किया जा सकता है। श्री राम भक्त हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। बजरंग बली की पूजा अगर सही समय और सही दिन की जाए तो अधिक लाभदायक होती हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है। लेकिन अगर यही पूजा सही दिन और सही समय पर की जाए तो ज्यादा फलदायी होती है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रातः नाम जो ले हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। यह कथन श्री राम भक्त हनुमान जी और विभीषण जी के बीच लंका में पहली मुलाकात के समय हुआ था। इस कथन का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति सुबह हनुमान जी का नाम लेगा उसे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी हैं और साथ ही देवता भी हैं, और देवताओं का नाम बिना स्नान और पवित्र हुए बिना नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेना और पूजन करना है तो प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होने के बाद आही पवित्र भाव से ही उनका नाम लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और हनुमान की कृपा भी प्राप्त होती है। अब जानते हैं भक्तों की आखिर क्यों दोपहर में नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें। लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि वह नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौटकर आ जाते हैं। कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार का दिन पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। मंगलवार के दिन बजरंग बली की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने का प्रभाव बदल जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि शनि की 7.5 और शनि दशा को दूर करने के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा का सही समय क्या होना चाहिए और पूजा विधि पर नजर डालते हैं। मंगलवार को पूजा का सही समय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए। अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें।
बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। मान्यता है कि जब रात के समय प्रभु राम आराम करते हैं, उसके बाद ही हनुमान जी अपने भक्तों और संसार पर ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में हनुमान जी की पूजा की जाए तो संकट मोचन अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात के समय हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे तो हनुमान जी 24 घंटे श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, मगर रात में ही हनुमान जी की पूजा का सही समय मानते हैं, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आइए आगे जानते हैं कि रात में कब करें पूजा। बहुत से भक्त पूछते हैं कि रात में कितने बजे हनुमान जी की पूजा करें। अगर आपका भी यही सवाल है तो ध्यान दें। अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार और दोहराता हूं, अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान है तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामलों में उलझे हैं और कर्ज आदि की समस्या से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन रात 8:30 में पाठ करें और कोशिश करें कि 9 दिन में 108 हनुमान चालीसा पाठ पूरे हो जाएं। आप देखेंगे आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके धन की समस्या, नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, कोई भी जटिल से जटिल समस्या है, वह धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। यदि जीवन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है तो रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान दें, अगर आपने पूजा पाठ 8 बजे रात शुरू की है, 9 बजे या 10 बजे रात शुरू की है तो हर दिन उसी वक्त करें, यानी पूजा पाठ करने का समय ना बदले। एक निश्चित समय का निर्धारण करें कि मुझे इस समय पूजा पाठ करना है। इसके साथ ही पूजा का स्थान और आसन भी ना बदले। आप देखेंगे कि 21 दिन लगातार पूजा पाठ करने के बाद आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण होने लगेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं। दोस्तों, यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि घी जो है वो अगर आपके पास देसी गाय का है तो ले सकते हैं, भैंस का घी ना ले और चालीसा का पाठ करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सहजता लाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। अब जानते हैं भक्तों, हनुमान पूजा के दौरान क्या नहीं करें। पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी ना चलाएं या कोई गीत संगीत ना बजाएं। बहुत लोग टीवी, मोबाइल आदि में हनुमान आरतियां, चालीसा लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हनुमान जी का पाठ करने के बाद आरती के बगैर आसन नहीं छोड़े। एक बात का विशेष ध्यान दें, हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों हो। आप पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करें, बल्कि प्रसाद में बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मंगलवार हनुमान जी की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सही विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहन लें। कोशिश करें कि इस दिन आपने जो वस्त्र पहने हैं वे सिले हुए ना हो। मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए ईशान कोष को साफ करके यहां पर एक चौकी की स्थापना करें और उसे पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखना ना भूले। इसके बाद बजरंग बली के आगे देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। दीप धूप जलाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार के दिन भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं और परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांट दें। अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि इस दिन शाम के समय एक बार ही भोजन करना होता है। इस दौरान खाने में सिर्फ मीठा भोजन ही शामिल करें। साथ ही दिन में केले, दूध और मीठे फलाहार शामिल कर सकते। अक्सर मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो बता दूं कि हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को ऐसा देवता माना गया है जो आज भी सशरीर उपस्थित हैं। उन्हें अजर अमर माना गया है। उन्हें भक्तों के संकटों का नाश करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है।
इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता कहा गया है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, शिव जी और शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शनि की साढ़े साथी और ढैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी पूजा करें तो उन्हें इससे राहत मिलती है। अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि वह पूजा करते समय हनुमान जी के पैर ना छुए, क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और मां सीता की तरह सभी महिलाएं उनके लिए मां समान हैं। महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए, इससे उनके ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो उन्हें चोला वस्त्र और यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाएं। इन चीजों को आप किसी पुरुष से अर्पित कराएं या अपने घर के पुरुष वर्ग से बोलकर चढ़ाएं। महिलाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। सभी महिलाएं माता सीता के समान माना जाता है, तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर भूल चूक माफी मांग सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। महिलाएं इन बातों का ध्यान रखकर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में इन विशेष बातों का रखें ख्याल। हनुमान जी की पूजा उपासना करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके पूजा का स्थान साफ होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद अवश्य करें। हनुमान जी को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के स्थान पर शांति रखें। पूजा के दौरान टीवी ना चलाएं या कोई गीत संगीत ना बजाएं। हनुमान जी का ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों हो। मित्रों, आज का यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।